वो अभी कोई नाला खोल के बैठता ही था तो जनाब ऊपर से आके डंडे मारते थे, भाई चलो जल्दी करो, ख़त्म करो काम। अगर इंसान का बच्चा होता ना, वो मेरा ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलता वो, कि मैंने उनके लिए रास्ता बनाया और उस रास्ते से निकलने की दावत दी और फिर उनको वहाँ से लेकर निकला। वो एक $50 की खातर उस बंदे ने ऐसा मुंह फेरा कि कहीं $50 इन पे लगाना ना पड़ जाए। तो जनाब अल्लाह भला करे उन लोगों का जिनके पास से किराया निकल आया, और अल्टीमेटली जनाब जो है वो उनके पास किराया जो है बस का पूरा हो गया। बस का किराया पूरा हो गया तो फिर जनाब हमारी जान बख्शी हुई। तो हमने कहा भाई हमारे पास है ही नहीं तो दें कहाँ से। कई तो ऐसे जनाब ऐसे थे बंदे जिन्होंने बड़ी नाक कटवाई। ठीक है यार, एक बंदा होता है, मारते थे कोई जान से थोड़ी मार, डंडे ही मार रहे थे ना यार, ऐसे रोते थे, ऐसे बिलकते थे, माफिया मांगते पाँव पड़ जाते थे यार, माफ़ कर दो। तो बड़ा जनाब बड़ी नाक कटी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो मार खा लो, तो मर्दों की तरह मार खा लो, डंडे पड़ रहे हैं खा लो, हाथ निकालो, मार पर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, 2-4 मिनट में 5 मिनट में आराम आ जाएगा। लेकिन वो तो जनाब डंडे पड़ते थे, ऐसे माफिया मांगते थे, पाँव पड़ जाते थे यार। तो क्या इमेज बनाया, कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे ऐसे लोग लेकिन थे। तो ये बड़ा जनाब एक मेरे लिए एक जो है एक शर्मिंदगी का चीज़ मेरे लिए बड़ी बायस बनी, बड़ी एम्बेरसमेंट महसूस। आज भी जब सोचता हूँ तो ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार कुछ तो लोग जो है वो बंदे में कुछ मर्दानगी होनी चाहिए, कुछ बर्दाश्त होनी चाहिए। ऐसा भी क्या जनाब नीचे ही लेट जाए बंदा, बंदे 2 डंडे क्या पड़े। तो जनाब वहाँ से किराया पूरा हुआ तो उन्होंने जनाब फिर हमें हथकड़ियाँ लगाई, 2 बंदों को बस में बैठाया और हमारा सफ़र शुरू हो गया जनाब ईरान की तरफ, तेहरान कैपिटल, तेहरान की तरफ। तो तेहरान की तरफ हमारा शुरू हुआ सफ़र जनाब। और भूख थी जनाब, क्या आपको बताऊँ जी, खाने के लिए यानी कि बड़े अरसा हो गया था, बड़े 11 दिन तो आप समझ लें कि वहाँ हमने भूखे गुजारे। और उससे पहले भी आपको जो मैं स्टोरी बता के आ चुका हूँ कि भूखे ही गुजरते थे जनाब। बड़े एक 18-15 दिन 18-19 दिन मैंने वहाँ पे भी तुर्की में भी मैंने भूखे गुजारे। मुझे 8 दिन सिर्फ वहाँ पे जो जेल में मैंने गुजारे थे उनके डिपो तुर्की के, वहाँ भी सिर्फ पेट भर के खाना मिलता था। वहाँ ईरान में आया तो फिर जनाब भूख। और वहाँ से जनाब तेहरान का तकरीबन 24 घंटे का सफ़र था जनाब। 24 घंटे वहाँ से जनाब हमारा सफ़र वो बस में गुजरा। और बस में भी जनाब वो कहर ही डाते आए हमारे पर। कहीं पे अगर किसी को कोई हाजत हुई वहाँ पे जनाब बस रोकते थे, तो वहाँ से उतारते थे किसी सहरा में, किसी सड़क के किनारे पे, तो वहाँ पे हाजत करते थे। वो अभी पूरी भी नहीं हुई होती थी। छोटा पेशाब, अगर किसी छोटा पेशाब के में 30 सेकंड लग जाते होंगे, वो अभी कोई नाला खोल के बैठता ही था तो जनाब ऊपर से आके डंडे मारते थे, भाई चलो जल्दी करो, ख़त्म करो काम। तो इस तरह से जनाब वहाँ पे सफ़र गुजरा। कई जगह स्टे करते थे जनाब, कंटेनरों में स्टे करवाते थे। गर्मी की वजह से वो कंटेनर तप गए होते थे, तो हमें वहाँ पे जनाब वो बिठा देते थे। तो वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंटेशन होती थी। पता नहीं कौन सी रास्ते में इतनी डॉक्यूमेंटेशन हुई कि आपको मैं बता नहीं सकता। और बड़ी सख्ती होती थी और बड़ा जनाब जुल्म होता था वहाँ पे। मारते भी थे, तो गर्मी में कंटेनरों में बिठा के रखते थे। अगर कोई किसी को टॉयलेट वगैरह जाना हो, कोई पेशाब वगैरह करना हो, तो जनाब उसके ऊपर भी जनाब बड़ा सख्त रद्द अमल देते थे। और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं। और उनकी बल्कि उनका रोज़ का काम था ये उनको शिफ्ट करना तेहरान में। तो रास्ते में कुछ होटल वगैरह थे, रेस्टोरेंट, जिनके साथ उनकी जनाब वो थी कमिटमेंट कि ये जो है इन लोगों से जनाब आपके उस होटल पे स्टे करेंगे तो आप इनको अपना खाना भेज सकते हो, तो उनमें उनका कोई कमीशन वगैरह होगा। तो वहाँ पे रुकते थे, तो होटल वाले भी हमें ज़बरदस्ती जनाब कहते थे हमें खाना दो, हमारा खाना खरीदो, यानी कि उनकी शय पर, क्योंकि मिली भगत थी। होटल वाले भी कहते हैं ज़बरदस्ती भाई खाना खरीदो, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूंगा, तुमने लेना है। अगर किसी ने खा लिया तो भाई फिर भी उसको पैसे देने हैं, उसको मार पड़ती थी, बहुत डंडे पड़ते थे। और कहीं पर फिर उन रेस्टोरेंट में जो टॉयलेट्स होते थे, तो अगर टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे पे करना है। तो टॉयलेट में भी ज़बरदस्ती घुसाते थे, भाई जाओ टॉयलेट इस्तेमाल करो। फिर उसके जनाब बस के आगे खड़ा हो जाता था वहाँ पे रेस्टोरेंट वाला दरवाजे पे, कहता था भी पैसे दो, टॉयलेट इस्तेमाल किया है। तो ये जनाब रास्ते में ये ऐसी 2 नंबरियाँ करते हैं ये ईरानी, बड़े ये कुत्ते के बच्चे हैं, बड़े चोर हैं। अगर दुनिया में 2 बड़ी जनाब गंदी नस्ल की कौमें पाई जाती हैं दुनिया में, एक ये चाइनीज़, दूसरा ये ईरानी। इतनी गंदी नस्ल है या इतनी कोई काफिर किस्म की नस्ल है कि अगर किसी को मौका मिले ना, अगर ज़िंदगी में किसी सांप और ईरानी में से किसी एक को मारने का, तो सवाब समझ के ईरानी को मार दे। इतनी जालिम कौम है ये, इतनी गंदी कौम है ये, मुनाफिक 1 नंबर की ज़िद्दी हैं ये। तो जनाब वहाँ से लेकर गए, तेहरान पहुँच के जनाब हम अल्लाह अल्लाह करते एक बड़े डिपोर्ट सेंटर में, बहुत बड़ा डिपोर्ट सेंटर था, मरकज़ी डिपोर्ट सेंटर था वहाँ पे। लो जी वहाँ पर गए तो वहाँ पर उन्होंने हमें हमारी जो हवालातें थी या जो वहाँ पे एक हॉल थे बड़े बड़े, वहाँ पे जनाब हमें शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे देखा जनाब ऑलरेडी वहाँ पे खलकत थी। अफ़गानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इराकी भी थे,
और ये शामी भी थे, तरह तरह की नस्ल के लोग वहाँ पे जनाब वहाँ पे बंद किए हुए थे वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए। हमें भी वहाँ बड़ी गंदी जगह थी, इतनी गंदी जगह थी कि टॉयलेट से हम पानी पीते थे। टॉयलेट उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं धोए थे, बंद पड़े थे, गंदगी गंदगी, बदबू ही बदबू। तो वहाँ तकरीबन 20-22 दिन हमने जो है वो वहाँ पे उस रिपोर्ट सेंटर में गुजारे। और खाने में रोज़ाना सुबह शाम उबले हुए चावल, सिर्फ उबले हुए चावल जैसे हम वहाँ पे उबालते थे, वही उबले हुए चावल सुबह भी शाम भी वो जनाब हमें खिलाते थे। खा खा के मेरा तो ये सीना जकड़ा गया था, रेशा बन गया था। फिर मैंने वो भी खाने बंद कर दी, खाए नहीं जाते थे, भूख की बर्दाश्त थी। वज़न मेरा कि 50 के करीब रह गया था, 50, 52, 55, बस ये मेरा वज़न रह गया था, सूख के कांटा, और मैं काला स्याह हो गया था। वहाँ से फिर जनाब जब 20-22 दिन गुजरे, 20-22 दिन के बाद उन्होंने कहा जी हर बंदा, भाई इनका एक फिक्स रेट था जहाँ से भी इन्होंने वसूल करना है, 50,000 तुम जनाब वो जो है वो आपने हमें देना है। यहाँ से फिर आपको शिफ्ट किया जाएगा वहाँ जो ज़ायदान शहर है, जो पाकिस्तान का जो तफ्तान बॉर्डर है, और इस तरफ से जो ज़ायदान है इनका उसका बॉर्डर, ये बाउंड्री लाइन है इन दोनों शहरों के दरमियान है। तो वो इनका लास्ट जो है वो बॉर्डर के करीब, तफ्तान बॉर्डर के जो सबसे आखिरी शहर है जो तफ्तान के साथ, वो ज़ायदान है। इन्होंने हमें ज़ायदान की जो इनकी छौनी है, आर्मी की रिपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने हमें शिफ्ट करना था। तो उनका जी 1,000 तुमन सब ने देना है, और उसमें ये नहीं कि किराया इकट्ठा अगर 50-60 बंदों से हो जाए तभी ठीक है, नहीं, उसमें हर बंदे ने किराया देना है। जैसे सवारी का किराया देना है तो निकलना है, नहीं देना तो यकीन करे वहाँ पे 1 साल भी बंदा पड़ा रहेगा, उनको कोई प्रॉब्लम, वो वहाँ पे पड़ा रहेगा, भले 1 साल के 5 साल गुजरे, उन्होंने 1,000 तुमन वसूल करना है। हर डिपोर्ट सेंटर का की अपनी एक पॉलिसी थी। तो इस तेहरान के जो डिपोर्ट सेंटर की पॉलिसी ये थी कि अगर आपने 1,000 तुमन देना है तो यहाँ से आपको शिफ्ट किया जाएगा, वरना आप यहीं पे पड़े सड़ते रहोगे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो कुछ लोगों के तो वहाँ पे जानने वाले थे ईरान में भी, तो वो उनको खाने पीने के लिए चीज़ें भी दे जाते थे, उसके साथ साथ कईयों ने पैसे पहुँचाए वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे जनाब वहाँ पे उनका सिस्टम था, अगर किसी ने पैसे मंगवाने हैं वो मंगवा भी सकता है। तो मेरा नहीं बस चला जनाब, मैं नहीं कहीं से नहीं मंगवा सका, और कईयों ने जनाब कुछ एक दूसरे से ले दे लिए, किसी ने अगर किसी के पास है उसने उसको उधार दे दी, उसने उसको उधार दी, इस तरह हो गया। तो मेरा जनाब जो है वो तकरीबन सबके पैसे हो चुके थे। हम वहाँ पर जनाब सिर्फ 2 बंदे रह गए थे जिनके पास पैसे नहीं हुए थे, और जिसके पास $50 था उस बगैरत के बच्चे ने ऐसी आंखें फेरी वहाँ से निकल दी। अगर इंसान का बच्चा होता ना, वो मेरा ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलता वो, कि मैंने उनके लिए रास्ता बनाया और उस रास्ते से निकलने की दावत दी, और फिर उनको वहाँ से लेकर निकला। वो एक $50 की खातर उस बंदे ने ऐसा मुंह फेरा कि कहीं $50 इन पे लगाना ना पड़ जाए। वो हमें नजर ही नहीं आता था कि $50 की खातर कि इन पे खर्च ना करना पड़ जाए। हालांकि इतना बड़ा एहसान था, वो उसकी नस्लें भी मेरा ये एहसान नहीं भूल सकती थी जितना मैंने उसके पर ये मैंने एहसान किया था, उनको रास्ता दिया था अपनी जान खतरे में डाल के। तो बगैरत के बच्चे, तुझे हया नहीं आई $50 की खातर? क्या होते हैं $50? तुमने हमें जनाब वहाँ पे मुसीबत में छोड़ के चले गए। हालांकि $50 में हम 3 बंदे बड़े आसानी से क्लियर, उस वक्त $50 काफ़ी थे यार, 2014 की बात है। खैर फिर हमने जनाब वहाँ से एक बंदा फैसलाबाद का था, नशई था, मैंने उससे कहा यार कुछ, वो ईरान में ही मजदूरी करता, वहीं से पकड़ा गया था, वो तुर्की से नहीं आया था। तो मैंने उसका कहा यार कोई तावनकार, कोई पैसे दे, पाकिस्तान में जाके तुझे मैं दे दूंगा, पैसे लौटा दूंगा, 1,000 तुमन, 2,000 दे, 1,000 उससे दे, 1,000 मुझे दे। उसने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, मैं सबको बांट चुका हूँ, पता नहीं मुझे मेरी रिकवरी होती नहीं होती। ये मेरे पास एक मोबाइल है, उसके पास सोनी का मोबाइल था, और पुराना मोबाइल था, काफ़ी पुराना मोबाइल था। अब कहता जी ये मोबाइल है, ये तुम लोग ले लो, ये जनाब बेच दो यहाँ पे किसी को, तो अगर तो मुझे सेम वहाँ जाके यही मोबाइल दे दोगे तो ठीक है, अगर ये मोबाइल मुझे वापस नहीं दोगे तो ये फिर मोबाइल मेरा जनाब 6,000 रुपये का है, यहाँ आपने मुझे वहाँ जाके 6,000 रुपये देने हैं। तो हमने कहा भाई डन है, हम यहाँ से निकले सही। किसी ने, हमने उसकी जनाब शर्त, जैसा उसने कहा वैसे ही मान लिया, उसने वो मोबाइल हमें दे दिया। तो हमने वहाँ पे एक लड़का था, वो मोबाइल हमने जनाब उसको पाकिस्तानी 3,000 रुपये में बेच दिया, वो यानी कि 2,000 तुमन हमें चाहिए था। तो हमने थोड़े से हमने 3,000 रुपये में वो 2,000 तुमन ने वो मोबाइल बेच दिया। तो वो पाकिस्तान में जितने बनते थे वो बहुत सस्ता, यानी कि उसको मोबाइल पड़ गया, उसने भी यूँ लेने वाली की, उसके पास पैसे थे, वो भी ईरान से ही पकड़ा गया था, वहीं पे मजदूरी करता था। तो हमारी उससे कमिटमेंट हो गई जनाब, मैंने उसको मोबाइल बेचा, 2,000 तुमन लिया जनाब, वो जनाब फ़ौजियों को वहाँ पे जमा करवाया, और हमारी जनाब अगले दिन की बस में जो है हमारी वो सीट बुक होगी। वहाँ से जनाब अगले दिन वो उसमें बैठे हम बस में, तो वो बस जनाब हमें लेकर चल पड़ी ज़ायदान शहर की तरफ। तो ये भी काफ़ी लंबा सफ़र था, काफ़ी घंटे लगे। तो वहाँ पर गए जनाब ज़ायदान शहर में, वहाँ एक फ़ौजी छौनी में हमें लेकर गए, वहाँ पे जनाब हम
जाके हमें उन्होंने दोबारा से वहाँ पे हमें एक जगह पर इकट्ठे किया और हमारी जो हर चीज़ है वो कब्ज़े में ली, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ भी हुई,